किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाओ, लेकिन अगर आपने किसी इंसान को अपनी आदत बना ली है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम हैबिट के बारे में ही बात करने वाले हैं, अटैचमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। एक रियलिटी को आप जान लो, अगर आपने किसी इंसान को अपनी आदत बना लिया है, अगर कोई इंसान है आपके लाइफ में जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिसकी आपको बहुत बुरी तरीके से आदत लग गई है, जिसको आप हमेशा अपने साथ देखना चाहते हो, जिसके बिना आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करने का सोच रहे हो, वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, वो इंसान आपसे मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो इंसान स्टिल ज़रूरी है। उस इंसान की सारी गलती माफ़ है क्योंकि उस इंसान की आपको आदत लग गई है। तो आप एक चीज़ समझो, अगर आपको किसी की आदत लग गई है तो वो इंसान आपकी लाइफ को इमोशनली कंट्रोल कर सकता है। वो इंसान जब चाहे तब आपको खुश कर सकता है, जब चाहे तब आपको डिप्रेस्ड कर सकता है। उस इंसान की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, हैप्पीनेस भी आ सकती है, लेकिन हैबिट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। किसी इंसान की आदत लगना टेम्पररी बेसिस पे ठीक है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे उस इंसान की अटैचमेंट की वजह से, उस इंसान की हैबिट की वजह से आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाओगे। आपके लाइफ में जहाँ पे पहले आप खुश थे, उसी इंसान की वजह से आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाओगे और आपके बीच में गैप आएगा। अगर आप एक रिलेशनशिप को सही तरीके से बिल्ड करना चाहते हो तो इतना मेक श्योर करो कि उस इंसान की आपको आदत ना लगे, क्योंकि अगर आदत लगी है तो उस इंसान की छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट करेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं हो, एक रिलेशनशिप को सही tरीके से बिल्ड करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, लेकिन किसी भी तरीके की ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमारे सामने एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, हम उस नदी से प्यार कर सकते हैं क्योंकि उस नदी से हमें पानी मिल रहा है। लेकिन अगर आप उस नदी में डूब जाओगे, उस नदी पे कूद कर डूबने लगोगे तो वो नदी आपको मार देगी, आप मर जाओगे। इसी तरीके से अगर आप किसी इंसान के साथ हो, ऑफ कोर्स आप उस इंसान के साथ रह सकते हो, खुश रह सकते हो, एक सही तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर उस इंसान की आपको आदत लग जाएगी तो क्या होगा? इससे आप डिस्टर्ब हो जाओगे। उस इंसान की एक्टिविटी आपको डिप्रेस्ड करना स्टार्ट कर देगी। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे और ये एक रियलिटी है। अगर आप किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या फिर उस इंसान के बिना रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो जब भी इफ़ इन केस अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपके लाइफ में अभी आप जितने खुश थे पास्ट में, उससे कई गुना ज़्यादा आपको हर्ट होना पड़ सकता है। ये फिर अगर आप ये वीडियो ब्रेकअप होने के बाद देख रहे हो तो डोंट वरी, आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना बातों को, बट रियलिटी यही है। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी इंसान की हैबिट लग गई, आप फील कर पा रहे हो कि उस इंसान की एक्टिविटी आपको कंट्रोल कर रही है, उस इंसान का इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है, उस इंसान के वजह से आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन उसी इंसान के वजह से अगर आप डिप्रेस्ड हो रहे हो तो धीरे धीरे ना आप दूसरी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। आपके लाइफ में अगर आप दूसरी चीज़ें नहीं करते हो तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। आपको खुद के ही कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा। जब भी आपको लगे कि वो इंसान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, छोटे छोटे स्टेप लो। आप ये मत सोचो कि मुझे डायरेक्टली उस इंसान की आदत को ख़त्म करना है, डायरेक्टली उस इंसान को छोड़ना है या फिर अटैचमेंट को कम करना है। अगर वो इंसान मिसबिहेव कर रहा है, वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है या फिर उस इंसान की बातों की वजह से आपको हर्ट हो रहा है, तो उनसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेट करना अच्छी बात है, उस इंसान से बात करना, डिस्कस करना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बार बार डिप्रेस्ड हो रहे हो तो ट्राई करो कि खुद को थोड़ा टाइम दो दूसरी चीज़ों में। आपके लाइफ में उस इंसान के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपके फ्रेंड्स है, करियर है, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी चल रही है, आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, वॉटएवर, वो इंसान आपकी ज़िंदगी का 5% है, दैट्स इट। मैंने 5% भी बहुत बोल दिया। 95% ऐसी चीज़ें जिस पर आप फोकस ही नहीं करना चाहते। जब तक आप उन चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप एक कमरे में बंद हो तो आपको एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने आदत बना ली है उस कमरे में बंद रखने की खुद को,
तो आपको एक टाइम के बाद समझ में नहीं आएगा कि बाहर की दुनिया क्या है। आप उस कमरे में घुट घुट के मरने लगोगे। इसीलिए कमरे से बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे तब तक हैबिट कम नहीं होगी और आपको दूसरी चीज़ों की भी वैल्यू नहीं समझेगी। रिलेशनशिप को एक हद तक ठीक है, सारे आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हैबिट कम करने के लिए आपको दूसरी चीज़ों पर फोकस करना ही होगा। चाहे वो आपका करियर, आप एज अ स्टूडेंट जो भी आप काम कर रहे हो, वॉटएवर, उस काम पर फोकस करना ही होगा। उस इंसान के साथ फाइट करने से कुछ नहीं होगा। हैबिट कम करना है तो दूसरी हैबिट बनानी होगी। अगर उस इंसान की लाइफ से निकलना है या फिर लाइफ से थोड़ा दूर होना है या फिर थोड़ा गैप लाना है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो इस वजह से, तब तक आपको दूसरी चीज़ों पर फोकस करना ही होगा। क्योंकि अटैचमेंट, एक्स्ट्रा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा हैबिट के वजह से अच्छा खासा रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। तो आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छी बात है, खुद के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मूव ऑन करना चाहते हो तब भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको दूसरी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट करना होगा। आपका मन नहीं लगता, आप डिस्टर्ब हो, सिचुएशन को थोड़ा टाइम दो। सिचुएशन आपसे मूव ऑन करवा ही लेगी या फिर सिचुएशन ये हैबिट को ब्रेक कर ही लेगी। जब हैबिट हमें लग सकती है तो हैबिट ब्रेक भी हो सकती है। आप इस चीज़ को समझो। थोड़ा दूसरी चीज़ों पर टाइम दो, उन चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। वॉटएवर, जो भी काम आप कर रहे हो, उन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा उनके लाइफ से बाहर निकलो, उस हैबिट को कम करो। मैं उस इंसान को इग्नोर करने नहीं बोल रहा हूँ अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो, और मूव ऑन करने हो तो, मूव ऑन करना चाहते हो तो फिर तो बेस्ट है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। टफ है, आई नो, मूव ऑन करने के बाद, मूव ऑन करते वक्त, लेकिन आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप खुद को थोड़ा दूसरी चीज़ों पर उलझा कर रखो, सही तरीके से वही काम करो जो आप पसंद करते हो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।